नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। शाम के 6 बज चुके हैं। कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटते ही इसरो पहुंचकर उन्होंने वैज्ञानिकों को नमन किया, उनका धन्यवाद दिया और अद्भुत उपलब्धि के लिए उनकी पीठ भी थपथपाई। और साथ साथ उन्होंने चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट को तिरंगा पॉइंट, तो वहीं चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जहां उतरा उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। प्रधानमंत्री का कहना था कि इस मिशन में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, तो यह शक्ति शब्द उन महिलाओं को समर्पित है। लेकिन जहां हर गली मोहल्लों के नामकरण पर घमासान छिड़ जाता है, तो यह तो चांद है। प्रधानमंत्री के इसरो दौरे को लेकर सबसे पहले सामने आए कांग्रेस नेता जयराम रमेश। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए नेहरू का योगदान गिनाया और कहा कि देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव तो उन्होंने ही रखी, यानी जवाहरलाल नेहरू की उन्होंने जिक्र किया। जयराम रमेश तो उपलब्धि गिनाते रहे, लेकिन एक और कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने तिरंगा और शिव शक्ति नाम को लेकर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि क्या वो चांद के मालिक हैं जो उन्होंने नाम रख दिया। नामकरण पर बवाल यही नहीं थमा, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता इस लड़ाई को एक कदम और आगे लेकर चले गए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो तिरंगा और शिव शक्ति नाम को कॉम्युनल बता दिया। अब सवाल यह उठता है कि तिरंगा और शिव शक्ति नाम पर एतराज क्यों है? क्या विपक्ष को धर्म विशेष के वोटों की चिंता है या वजह कुछ और है? क्या है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्या है इसके पीछे। लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए नामकरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। जरा इन दोनों नेताओं की बात सुन लीजिए। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये साइंस का मामला है, सारे मुल्क का मामला है, किसी का पार्टी है उसका नहीं है। ये शक्ति जो उसका नाम रखा गया है, मैं कहता हूँ कि इसको हर चीज़ को कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं? इसमें ईमानदारी से कि डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम जो थे, अगर नाम ही रखना था तो ईमानदारी से वो हकदार थे, इसके उनका नाम रखना चाहिए था। इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए। जी हाँ, इसमें सबका हाथ है इसमें। तो अब चांद के नाम पर भी सियासत होने लग गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कुरुक्षेत्र में, आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय एक बार करवा दूं। के शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उसके अलावा वैभव वालिया है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष वर्मा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। और धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं LJP R के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत चर्चा की आप ही के साथ करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जब इसरो पहुंचे तो पहला बात तो एतराज जयराम रमेश को इस बात का भी था कि चूंकि CM और डिप्टी CM पहले पहुंच गए थे इसरो और वहां फेलिसिटेट करने के लिए तमाम साइंटिस्ट को इसरो के जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं कष्ट था प्रधानमंत्री को। इस बात का उन्होंने जिक्र किया, ये बात उन्होंने कही और इसीलिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, बुलाया ही नहीं गया, एक तरह से बार्ड कर दिया गया उनको, CM और डिप्टी CM को। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो नामकरण को लेकर उन्होंने कही है, और राशिद अल्वी तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि नाम बदलते बदलते अब चांद तक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। ये प्रश्न मुझसे है? के शर्मा जी, देखिए आज क्या है, मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस जो है इतनी हताश निराश हो चुकी है, इतनी बौखला गई है कि वो, और एक ये भी कहूँगा कि राजनीतिक रूप से वो मुद्दों का दिवालियापन कांग्रेस के पास आ जा गया है। वो समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। भारत की उपलब्धि जो विश्व स्तर पर भारत को प्रतिष्ठित कर रहा है, आज विश्व महाशक्ति की ओर भारत बढ़ रहा है, और कांग्रेस जो है छाती पीट रही है। यहाँ पर नाम ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, वो पहले चलेगी जी, वो हो गए जी। मतलब आश्चर्य है कि भारत की उपलब्धियों पर 140 करोड़ भारतीय जो है आज जो है अपनी इस उपलब्धि पर, देश की उपलब्धि पर, देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व कर रहा है, और आज ये बैठ के छाती पीट रहे हैं। यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है
कि भारत का विरोध अब कांग्रेस करने लगी है। आश्चर्य होता है मुझे कि भारत, अरे भाई आप हमारे नीतियों का विरोध करो, हमारी जो है यदि योजनाओं का है तो सरकार का विरोध करो, लेकिन आप जो है देश की उपलब्धियों का भी विरोध करेंगे। यह स्तर आ गया कांग्रेस का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे और निचली कोई राजनीति नहीं हो सकती। पंकज जी, वैभव वालिया जी जरा पहले छोटे छोटे जवाब ले लूं मैं आपसे के बारे जी, फिर हम चर्चा को खोलेंगे। एक बात कह के केवल पूरा करता हूं, एक बात कह के पूरा करता हूं, इसके बाद आप बुलवाइए। जहां तक नामकरण का प्रश्न है, आपने स्पष्ट किया, शक्ति जो है, नारी जो है शक्ति की प्रतीक है, और शिव जो है वो भी जो है शक्ति के आराधक हैं। और ये तो किसको कहना चाहिए, पाखंडी कहने में भी मुझे कोई आज संकोच नहीं। जो पाखंडी हिंदू बनते हैं, राहुल गांधी तो कहते थे मैं तो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त हूं। आपको गुजरात चुनाव याद होगा पंकज जी, वो जनेऊधारी जो हिंदू बने थे, जब कोट के ऊपर जनेऊ डाल के, तो इनके यहाँ चर्चा होती थी, इंदिरा जी शिव की इतनी बड़ी भक्त, और शिव शक्ति नाम से इतना नफरत। मतलब कैसा पाखंड है इनका। अरे शिव शक्ति, भगवान शिव के मस्तिष्क में चंद्रमा अलंकरण है, और इनका जो है सोच इस स्तर पर है। और वो तो हमारी शक्ति, जहां आज विश्व के स्तर पर, विश्व पटल पर भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है जी, अंतरिक्ष शक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो उसका नाम यदि शक्ति रख दिया तो उसमें क्या आपत्ति होगी? ठीक है, चलिए अब क्या आपत्ति होगी अब जरा जान लेते हैं। वैभव वालिया जी, अब जरा मैं आपको चर्चा में लाऊंगा। आपने सुना ध्यान से के शर्मा जी ने जो बातें कही, देखिए कहीं ना कहीं बातें जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि नीतियों का विरोध कीजिए। 23 तारीख को याद करिए, पूरा देश क्या बल्कि पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे लगी हुई थी कि सब कुछ अच्छे से हो जा। मंदिर, गिरजा, मस्जिद, तमाम जगहों पे, गुरुद्वारे में अरदास हो रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पूरा देश एक नजर आ रहा था, कितनी अच्छी बात होती है। और प्रधानमंत्री अगर चले गए इसरो में, वो उस वक्त भी थे जब चंद्रयान 2 की उस तरीके से सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तब भी उन्होंने ढांढस बंधाया था और कहा था कि देखिए चलना जरूरी होता है, मंजिल कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। तो यहां पर भी क्या गजब हो गया जो अब नाम को लेकर इतना एतराज हो रहा है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की पूरी जनता को और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं चंद्रयान 3 के लिए। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण था। और 23 अगस्त को जिस समय शाम को सब लोगों ने टीवी पे यह देखा कि हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल तौर पे हुई है, तो उससे पूरे देश के सभी लोगों ने गौरव महसूस किया और सभी के दिल में एक खुशी की लहर थी। और कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरी तरह से स्वागत किया और इसरो की टीम को बधाई दी और हमारे देश की जनता को इसकी बधाई दी। यहाँ तक कि हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के DK शिव कुमार, वो उसी समय वहाँ पर गए इसरो दफ्तर में। वहाँ पे जो सारे वैज्ञानिक थे, उनकी टीम थी, उनके चीफ थे, उनका वहीं पे सम्मान किया। अगले दिन हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने वहाँ के चीफ का सम्मान किया और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने पूरे देश की जनता को और इसरो की टीम को बधाई दी। चाहे हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जी वो जो आप बता रहे हैं बातें, हमारे कांग्रेस वो सारे देश ने देखी, एक लाइन में सबको बधाई दी। और आज जो है प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह विदेश से अपने दौरे से लौटकर जब आए, हमने सिर्फ इतनी बात रेस की कि उसमें उनको प्रोटोकॉल के तहत सुबह 6 बजे जब उनकी लैंडिंग होती है, तो उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे जो लोग हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनको ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो आप लोगों को उनका स्वागत करने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। एयरपोर्ट पर उनको स्वागत करने आप नहीं आइए। ये हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि आप एक जो देश की जो जीत है, जिसमें देश का नाम हो रहा है, कम से कम उसमें तो राजनीति मत कीजिए मोदी जी। आप जो है मुख्यमंत्री, ये हमारे देश का संस्कार भी है कि आपका अगर देश का प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी जी यदि कर्नाटका में जा रहे हैं तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री के भी वो प्रधानमंत्री हैं, वो उनको रिसीव करने के लिए जाते, साथ में वो लोग जाते तो कितना सुंदर लगता। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं जी, उनके कार्यालय से ऑफिशियली जो है ये स्टेटमेंट आया, बस इतनी सी हमको। चलिए, एक बात की आपत्ति तो आपने जता दी, कम से कम चंद्रयान 3 एक बात की आपत्ति आपने जता दी। बाकी सब चीजों में हम लोग को कोई बात नहीं है, इसमें हम स्वागत करते हैं सारी बातों का।
और कोई इसमें हमें आपत्ति नहीं है। नहीं, तो जो बात जयराम रमेश ने कही है, जो बात राशिद अल्वी कह रहे हैं, बड़े नेता हैं आपके, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? जयराम रमेश जी ने यही कहा है कि आप कम से कम इसमें राजनीति नहीं कीजिए। जयराम रमेश जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के कम्युनिकेशन के। उन्होंने कल शाम को ही रात को 9 बजे ट्वीट किया था और ये कहा था, उस समय भी था, मोदी जी भूल सुधार भी कर सकते थे कि नहीं बुला लेते मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को कि नहीं कोई बात नहीं आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं सुबह 6 बजे आ रहा हूं, आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कभी हमारे देश की राजनीति में ऐसा स्तर नहीं आया है और इतना हमारे देश की स्तर में राजनीति कभी इतनी नीचे नहीं गई है। पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला और ऐसी जगह पे जहां पूरा देश एक साथ है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से हर एक देश के नागरिक ने गौरव महसूस किया है। वैभव, दूसरा सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, वो मैंने आपकी समझ ली बात, उसका जवाब हम के बावजूद के शर्मा जी से लेंगे। उसमें भी राजनीति करने से बात नहीं आती है तो हम लोगों को बहुत दुख होता है। ठीक है वैभव, दूसरी बात का जवाब दे दीजिए, फिर और मेहमानों के पास भी जाना है। जो बात जयराम रमेश ने कही, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के वक्त से इसका पूरा इजाद हुआ था, इसरो की उन्होंने जिक्र किया, और फिर राशिद अल्वी ने तो कह दिया कि नाम बदलते बदलते चांद तक पहुंच गए। तो अगर तिरंगा नाम रखा है और अगर शिव शक्ति नाम दिया है तो इसमें एतराज क्या? प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने हमारे देश में हमारे देश के विकास की नींव रखने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये बात तो सब लोग मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी, ये बात तो सब लोग मानेंगे। तो जयराम रमेश जी ने क्या गलत कह दिया? सत्य जो है वो छुपाया नहीं जा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोगों ने तो जो पुराने इसरो के जो प्रथम चीफ थे, हमने तो उनका भी नाम लिया है कि हम एक, जब क्या होता है जब एक गौरव का क्षण आता है तो आप जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस गौरव के क्षण हम लोगों को दिलाने में नींव रखी है, हम अपने पूर्वजों को याद रखते हैं। शिव शक्ति और तिरंगा नाम से क्या एतराज है वैभव, जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़े। याद किया हमने, इसरो के प्रथम चीफ को याद किया हमने, पुराने साइंटिस्टों को याद किया, तो उसमें क्या तकलीफ जो है? सवाल पूछा जा रहा है जरा उसका जवाब दे दें, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊं, और भी मेहमान हैं। शिव शक्ति और तिरंगा नाम से क्या एतराज है कांग्रेस पार्टी? जी बता दीजिए, आप बताइए ना क्या एतराज है इन दोनों नामों से? हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, हमारे डिप्टी के शर्मा जी ने, के शर्मा जी आपने पूरी बात सुन ली के बाद में स्वागत किया है। उन्होंने कहा है जो भी मोदी जी ने यहाँ पे कहा है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आप डीके शिव कुमार जी का बयान देख लीजिए, बड़ी अच्छी बात, आज ही बयान दिया है वहाँ पे। के शर्मा जी, जो मोटा मोटा एतराज है कांग्रेस पार्टी को वो ये है कि प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं तोड़ा गया, प्रोटोकॉल की केयर नहीं की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। सुबह वो जितने भी बजे लैंड कर रहे थे तो सीएम और डिप्टी सीएम प्रोटोकॉल के दायरे में उनको पीएम को रिसीव करना होता है, उन्हें आने से इनकार कर दिया गया। इस बात का एतराज है कांग्रेस पार्टी को, ये वो कह रहे हैं वैभव। पहली बात तो मैं ये कहूं कि पहले नीचे राशिद अल्वी के जो, ठीक है सर, अब जरा जवाब ले लें। राशिद अल्वी, एक मिनट, राशिद अल्वी जी के बयान के लिए फिर इनको वैभव वालिया जी को यहाँ क्षमा मांगनी चाहिए, यह कहते हुए कि उन्होंने गलत बयान दिया है। उन्होंने इसको जो है जाति धर्म से क्यों जोड़ने की बात की? पहले तो इसके लिए इनको माफी मांग लेना चाहिए। यहाँ पर राशिद अल्वी की पार्टी के सदस्य है ना, नेता है कि नहीं है, ये क्लियर करें। अभी दूसरी बात इन्होंने कही नेहरू जी वाली, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ प्रधानमंत्री जी तो लाल किले से कहा कि इस देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आज के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह चंद्रयान का अभियान, जो कि जिसको उन्होंने भरपूर प्रोत्साहन दिया, केवल यही प्रोत्साहन नहीं दिया बल्कि अंतरिक्ष विभाग के अंदर उसके बजट का 123% वृद्धि किया, बार बार वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए उनको प्रोत्साहित करके नए चंद्रयान 3 के लिए उनकी जो है आत्मबल को बढ़ाया। तो आपने क्या उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया था? आपने बोला था? आपके तो किसी नेता के मुंह से नाम नहीं निकला। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है, नेहरू जी की भूमिका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है आपके यहाँ। आज तक कभी आपने बधाई दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को उपलब्धियों के लिए? इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहले अपनी गिरेबान में झांकिए, आप पहले अपने अंदर देखिए। आपको नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपको नफरत है कि एक जो है गरीब घर का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, क्योंकि आप केवल एक गांधी खानदान के अलावा आपको कुछ नहीं लगता। आपको आज भी लगता है कि यह देश जो है एक खानदान की बपौती है, इसलिए आप लोगों के जो नेताओं के बयान लगातार आते हैं वो इस स्तर के आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए ना मेरे को, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका नहीं है? 123% जो है अंतरिक्ष विभाग में बजट बढ़ाना, आज जो है जो कभी मात्र 35 सैटेलाइट जो छोड़े गए थे,
आज उसकी जगह बढ़ के 2019 में यदि आज की डेट में देखें तो इनकी संख्या जो है 89 से ऊपर चली गई, जो मात्र 35 थी। तो आप संख्या देखिए, 9 वर्षों के अंदर के कार्यकाल की उपलब्धियों को देखिए। 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है 14 से लेके यहां तक। के शर्मा जी देखिए, उसमें सवाल जो है 385 सिर्फ कांग्रेस नहीं केवल नहीं उठाए 2014 में हैं, हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी उठाए। जरा उनसे भी बात कर लें। आशुतोष जी, जरा आप चर्चा में आपको लाना चाहूंगा। देखिए, पूरे देश जो था बेहद खुश था। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी और वो सब टकटकी बांधे देख रहे थे, टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे कि सेफ लैंडिंग हो जाए। प्रार्थनाएं हो रही थी, अरदास हो रही थी, नमाज अदा की जा रही थी। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बन के आ रही थी। और प्रधानमंत्री अगर इसरो चले गए, उनका वो उस वक्त भी गए थे जब चंद्रयान 2 जब लैंड करना था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो पूरा जो होना चाहिए था जिस ढंग से। हालांकि वो अभी भी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या एतराज है? शफीकुर रहमान बर्क साहब तो ये कह रहे हैं कि शिव शक्ति नाम देके वो तो कम्युनल बातें करती है बीजेपी। कम्युनल एंगल तो वो लेकर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता लेकर आ रहे हैं। नहीं, धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नामकरण करने की आदि भारतीय जनता पार्टी हो गई है, और मोदी जी उसके चिरपरिचित पहले से भी रहते हैं। नाम बदलो, किसी का काम पे उसका श्रेय ना दो। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है कि कैसे इवेंट को मैनेज किया जाए। चिंता उसी होती है जब जैसे शिव शक्ति का नाम देते हैं। शिव शक्ति का नाम मतलब क्या है? शिव माने ताकत और शक्ति माने जो है वो जो दुर्गा शक्ति से इन्होंने उसको सिमुलेट किया है। तो उसको देने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरामा में झांक के देखे, क्या इस देश की, भारत की माताएं, भारत की बहनें क्या इतनी सुरक्षित हैं? क्या उतनी ताकत दे पाई हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों की पार्टी है जो लगातार माता और बहनों के ऊपर लगातार अत्याचार का उसके ऊपर आरोप लगता रहा है। चाहे वो पूर्व इनके कैबिनेट मंत्री चिन्मयानंद स्वामी हो जो बलात्कार केस में आशुतोष जी देखिए, अभी हम चंद्रयान 3 पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इसरो गए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इधर उधर मत जाइए। आशुतोष जी देखिए, मैं आपको कुछ वैज्ञानिकों की बातें बता दूं। एक कहां उधर की बात कर रहे हैं भाई? मैं तो जो आप पूछ रहे उसी के सवाल जवाब दे रहा हूं। तो सवाल का ये जवाब दीजिए ना, वो कम्युनल बात जो जिसका जिक्र शफीकुर रहमान बर्क बता रहा हूं। आपको नहीं अच्छा लग रहा है क्या? शिव शक्ति की बात कर रहा हूं, इसी में तो बात हुई है। अच्छा चलिए करिए। हाँ, मैं बताऊं तो शिव शक्ति कैसी आराधना करते हैं वो बता रहा हूं। ये पार्टी वो है भारतीय जनता पार्टी जिसमें पूर्व मंत्री चिन्मयानंद जो है बलात्कार केस में जेल हैं। पूर्व विधायक क्या कहते हैं कुलदीप सेंगर जो उन्नाव के हैं वो बलात्कार केस में के हैं। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी उनको जो है ससम्मान फूल मालाओं से सुशोभित करती है। देश की बेटी जो ओलंपिक में मेडल लेके आती है उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन यही महीने भर दिल्ली में चिल्लाती रहती हैं प्रधानमंत्री मोदी को तब शिव शक्ति की याद नहीं आती है। वो कहती है आपके मंत्री ने मेरे ऊपर यौन शोषण किया है, खुलेआम किया है, सबने किया है, लेकिन वो देश के मंत्री बने हैं आज। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मणिपुर में जघन्य अपराध हुआ है 2 महिलाओं के साथ, नग्न तस्वीर नकली है, तब शक्ति की बात। चलिए आपने सारी बातें गिना दी आशुतोष जी। शिव शक्ति नाम रखना, तिरंगा नाम रखना, उससे एतराज है क्या आपको? इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं, किसी को देखिए, आपने मणिपुर तक गिना दिया, आप जरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। नहीं, ये तो इस पे चर्चा फिर कभी कर लेंगे। मेरी बात तो पूरी करने दी भाई, आप किसी और की में इतना नहीं बोल रहे हैं। आपको इतराज हो रहा है क्या? मैं नहीं, आप मेरे ऊपर मत लाइए ना। आपको जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए ना आशुतोष जी। या तो आप पूरा जवाब पूरा ले लीजिए, उसके बाद बोलिए कि ये जवाब नहीं है। आप पूरा तो होने दीजिए। आपके जो दर्शक है पूरी बात ही नहीं सुन पा रहे मेरी। आप पॉइंट पे आइए ना सीधे। मैं बिल्कुल पॉइंट पे हूं भाई। आप जिस बात पे लेके उठे थे मैं उसी पे लेके आया, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सिंपैथाइजर वो पॉइंटलेस हुए जा रहे हैं, इसलिए आप पॉइंट से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसके बाद जो कल ही क्या हुआ है, इस देश में कवयित्री थी मधुमिता शुक्ला, उसके हत्यारोपी को कल जो है छोड़ दिया गया। कहा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें छुट्टी मिल जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये अंदर से रूप यही है कि माताओं और बहनों के ऊपर जिस तरीके से ये गंदी नजर रखते हैं, जिस तरीके से उनको उनके बलात्कारियों को पालते हैं, पोषते हैं, और उसके बाद भाषण देने के लिए शिव शक्ति, दुर्गा शक्ति, नाग शक्ति इस टाइप के शब्द बोलते हैं। हमारा इतराज इससे है कि देश को हकीकत तो पता होनी चाहिए कि खाली दूसरों का क्रेडिट लेना और भाषण देना, इसके अलावा देश में बहुत कुछ है जो आपकी नाक के नीचे चल रहा है और शायद आपको जानते हुए चल रहा है, लेकिन आप अनभिज्ञ बने घूम रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसरो में वैज्ञानिकों के बीच में जाकर चंद्रयान 3 जहां लैंड किया उसको जो नाम दिया, चंद्रयान 2 जहां लैंड किया था उस जगह को जो नाम दिया, उसको लेकर कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो है उनको भी कहीं ना कहीं एतराज है। और शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया कि कॉम्युनल बातें करना बीजेपी की पुरानी आदत है। इसी पर हम चर्चा करें। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपने अभी आशुतोष जी को सुना, आपका जरा व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। जी देखिए पंकज जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों का न कोई धर्म है और न इन लोगों के पास किसी तरह का शर्म है। ऐसे जब प्राइड मोमेंट आया है सदियों में एक आध बार, उस पर अब देखिए कि भारत, हिंदुस्तान चांद पे चला गया है और अभी ये INDIA वाले लोग चौकी पर बैठ के और नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ये इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है और ये नाम के ऊपर में जा रहे हैं। इसके पहले भी आप देखिए ना, रक्षा उत्पादों के कितने नाम रखे गए। आदरणीय कलाम साहब के समय में अग्नि बना, ब्रह्मोस बना, अर्जुन टैंक आया, तब तो वो नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय चुनाव नहीं था। अब देश की जनता आदरणीय मोदी जी को प्यार कर रहे हैं, लोगों का भरोसा उन पे हो रहा है। धीरेन्द्र जी, अगर राशिद अल्वी को हम सुने, अगर हम राशिद अल्वी को सुने, अगर शफीकुर रहमान को सुने, तो उन्होंने तो कहा ये बात कि APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रख देते तो कोई एतराज ना होता। उन्हें एतराज है शिव शक्ति नाम से। उन्होंने कहा कि कम्युनल करने की कोशिश करती है बीजेपी। नहीं, शिव शक्ति नहीं, ये लोग तो कॉमनल तो ये लोग कर रहे हैं और इन्हीं लोग के चलते आज से मैं नहीं कर रहा हूं, देश के विभाजन के समय से आज जो भुगत रहे हैं हम लोग, वो पंडित नेहरू के समय से उनकी गद्दी के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश के टुकड़े हुए। विभाजन की विभीषिका आज तक हम लोग झेल रहे हैं और अब गद्दी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और इनके साथ में अली बाबा और 40 लोग किस तरह से गद्दी प्राप्त कर लें, चाहे देश के जितने भी टुकड़े हो जाए, समाज के जितने भी टुकड़े हो जाए, ये लोग उस हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए कि इतना बड़ा गौरव का पल आया है तो उसमें भी वो निकाल रहे हैं, अरे भाई आप INDIA बनाए हैं आपने और आप ही को तिरंगा से नफरत है। ये कौन सा इंडिया इन लोगों ने बनाया है जिस इंडिया में तिरंगा, क्या उस तिरंगे की बात कर रहे हैं जिस तिरंगे पे पंजा छाप होता है, उस तिरंगे पे ये प्राइड करना चाहते हैं क्या? ये गौरव उनके लिए, या उस तिरंगे की बात कर रहे हैं जिस पर कभी कांग्रेस का निशान गाय और बछड़ा हुआ करता था? तिरंगे को भी क्या कांग्रेसीकरण करना चाहते हैं? दुनिया में अगर हमारे देश का नाम हुआ है और यहाँ तक कि अब आसमान में भी हमने अपना छाप छोड़ा है, आज तिरंगा का शान बढ़ा है, मान बढ़ा है, उस पर भी इनको अभिमान नहीं हो रहा है। इस चुनाव के समय में ये कितनी ओछी राजनीति पर ये लोग आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत बुलाया नहीं गया। अभी कोई मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के, कई जगह प्रधानमंत्री गए अन्य राज्यों में, बिहार भी आए हैं, क्यों नहीं प्रोटोकॉल में गए थे मुख्यमंत्री जी उनको रिसीव करने के लिए? आज अगर अंतरिक्ष केंद्र में वहां पे जाने के क्रम में अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया गया तो वो सुरक्षा कारण थे, वो गोपनीयता थी, वहां पे कोई राजनीति की बात नहीं हो रही थी। उनके पूरे अभिभाषण को आप सुने, उसमें से एक भी बात, एक भी शब्द राजनीतिक नहीं रहा है। वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र में। आज जो एक बार कहा जाता था कि इस पे पैसा खर्च करना हमारे लिए क्या मजबूरी है, क्यों इस पे स्पेस पे हम पैसा खर्च करें, आज वो स्पेस सेंटर हम लोगों का जो है ग्लोबली पैसा अर्न करने वाली संस्था बनकर उभर रही है। पूरे दुनिया को ज्ञान देने के लिए हमारा अभिज्ञान तैयार हो गया है, प्रज्ञान, और अभी तक हमारे देश की विपक्ष के लोगों को ही ये प्रज्ञान ज्ञान नहीं दे पा रहा है। धीरेन्द्र जी देखिए, आप सुन रहे होंगे वैभव को, वैभव आप सुन रहे होंगे धीरेन्द्र जी को, वो जो बातें कह रहे हैं उसमें देखिए सेंस तो नजर आती है साफ साफ। वो ये कह रहे हैं कि अगर चलिए इसरो की शुरुआत जैसे हुई थी तो आज उसको 4 चांद लग गए ना, और प्रधानमंत्री ने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। जब तक प्रधानमंत्री नहीं आए थे, बेंगलुरु नहीं पहुंचे थे, विदेश में वो थे, तो बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही थी कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आते ही इस तरह के बयान सामने आने लग गए। यानी वो जो खुशी एक तरह से नजर आ रही थी वो कम होती नजर आई। धीरेन्द्र जी आप अब कुछ कहना चाहते, फिर मैं वैभव के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है जी, 10 सेकंड में पूरा करना चाहता हूं। आज तिरंगे से इनको परहेज है,
ये बोले जाके कि मुझे तिरंगे से परहेज, आशुतोष जी सुन लीजिए, तिरंगे से परहेज है। अगर शिव शक्ति नाम दिया है तो शिव की मूर्ति को आप देखिए, कितना कोरिलेट करके आप देखिए कि उन्होंने विष जब शिव ने पिया था तो उस क्षेत्र में हमारा प्रज्ञान गया है जहां पे पानी की भी संभावना दिख रही है और -300-400 डिग्री वहां का टेम्परेचर है। उसको ठंडक पहुंचाने के लिए शायद अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शिव ने चांद को सिरोधार किया था, शायद उसी ठंडक को। और आज हमारे वैज्ञानिकों की मैं सराहना करता हूं कि उस चीज को धार्मिक रूप से भी और इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिकली भी प्रूव करने में सक्षम हो रहे हैं। और हमारा भारत आज विश्व में कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने के लिए पहली कदम बढ़ाया है। ये ऐसा है कि मैंने जो सवाल किया था भारतीय जनता के प्रवक्ता ने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों आपने ऐसे मौके में, जिस समय में सारे देश में खुशी की लहर थी, राजनीति की शुरुआत आपने की और आपने इस पे राजनीति की, कांग्रेस पार्टी ने कोई राजनीति नहीं की। दूसरी बात है, जो सज्जन हमसे पहले बोल रहे हैं वो दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं और कांग्रेस के जबरदस्ती कांग्रेस के ऊपर चीजें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस का भी नाम ये लोग लेके आए हैं। जब से इंडिया का अलायंस बना है, मुझे नहीं पता क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी खलबली मच गई है और इतना डरे हुए हैं और हर जगह उन्हें इंडिया अलायंस रात को इसलिए खलबली मच गई है दिखाई दे कि रहा है। आपको तिरंगे से परहेज हो रहा है ना, हमें देखने को तिरंगे का भी विरोध कर रहे हैं भाई। अनाउंसमेंट किया मोदी जी ने, जब अपना अनाउंसमेंट किया कि 23 अगस्त को देश में आगे से हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अरे भाई, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात आई कि हिंदुस्तान तो पहली बार, मोदी जी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं, भारत का प्रयोग कहीं बार उन्होंने किया है, हर बार देश को एड्रेस करने में या कोई नई वो लाने में। इसरो कितनी बार गए, इंडिया का प्रयोग उन्होंने कई बार किया है, लेकिन इसरो में खड़े होके, अच्छा नेशनल स्पेस डे अपने आप में एक कंप्लीट है, लेकिन हिंदुस्तान स्पेस डे, हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे मोदी जी ने वहां पे लेके आए क्योंकि उन्हें इंडिया से इतनी तकलीफ हो गई है जब से इंडिया का अलायंस बना है। और हमारे सज्जन भी जो इससे पहले बोल रहे थे, उनकी भी भाषा में और उनकी बातों में मुझे ये दिखाई देता है, उनका दर्द छलकता है। दूसरी बात है कि जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे जी हमारे को मन में नेहरू जी का सम्मान है और प्रधानमंत्री जी भी नेहरू जी का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, वो तो दिखाई देता है कि जब नेहरू मेमोरियल का नाम आप बदल के प्रधानमंत्री मेमोरियल कर देते हो तो जो नेहरू जी के लिए आपके मन में सम्मान है वो साफ साफ झलकता है और बिल्कुल देश को दिखाई देता है। आप लोगों का कहीं ना कहीं हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत भी इसी से की थी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो इसमें राजनीति लेके आ रहे हैं। आशुतोष जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरा मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। 1 मिनट वैभव, आपकी बात सुन ली हमने, आप आपका जवाब देंगे। के शर्मा जी आपको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। आशुतोष जी, आप मुस्कुरा रहे थे, देखिए बहुत अच्छी बात होती है। जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को ऐसे मौके पे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। चंद्रयान 3 के लॉन्च से पूरा देश गौरवान्वित है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी इसमें गौरवान्वित है और हमारे सभी नेताओं ने नहीं करेंगे तो राहुल गांधी जी के जैसा है। हमारे ठीक है, एक मिनट धीरेन्द्र जी बीच में करेंगे क्या? ठीक है वैभव। आशुतोष जी जरा अब आपके पास आना चाहूंगा, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात थी कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। हर नेता ने कहा कि हमें बड़ा गर्व है, बहुत अच्छी बात है कि भारत ने पूरी दुनिया में नाम किया और अचानक से प्रधानमंत्री के वापस आने के बाद इस तरह की राजनीति शुरू हो गई। नहीं करती है, हमें ऐसी राजनीति। तो आपको नहीं लगता कि गर्व करने की बात है ये? नहीं, गर्व करने की बात है और सबने इसको जो है, इसरो को सबने बधाई दी और तहे दिल से बधाई। और मैं आपको पूरे नाम गिनवा सकता हूं किन किन साइंटिस्ट ने बहुत खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने जो शिव शक्ति नाम दिया, तिरंगा नाम दिया, 23 तारीख को जो नाम दिया, उससे बहुत खुश है तमाम साइंटिस्ट और प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाके भी बहुत खुश है। पहले एक बात तय कर लीजिए, जब मैं बोलूं तो आप ना बोलिए, आप बोलूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए आप। मैं बोलूं? हाँ ठीक। देखिए, कोई इस देश में 140 करोड़ में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको ये गर्व की अनुभूति ना हुई हो कि भारत ने वो चीजें हासिल कर ली है जिसका सपना देख के आज सन 62 में इनको इस पार की स्थापना की गई थी। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, सन 62 में जब हिंदुस्तान जिस समय उसकी जीडीपी मात्र 35 बिलियन यूएस डॉलर थी और आज 3,500 बिलियन यूएस डॉलर है, तब आदमी का विजन और अब आदमी के विजन में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब भी कोई काम करते हैं उसके पीछे सैकड़ों सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, तो एक एक व्यक्ति इस पे गर्व करता है, लेकिन राजनीति कौन करना चाहता है वो देखता है। हमको उस बात पे भी तकलीफ नहीं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना भी चाहिए,
उनको आना भी चाहिए टीवी पे, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेस टाइम भी लेना चाहिए, लिया भी उन्होंने, वो उनकी आदत में शुमार है, भाई क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब चंद्रयान जब पहली बार स्पेस पे व्यक्ति गया था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपनी जगह पे ली थी, इससे गर्व कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात पे है कि जब आप उसका नाम सिर्फ एक इस बात पे लेना चाहते हैं कि वहां पर आप जो है नाम रख रहे हैं, नाम से भी कोई परेशानी नहीं, नाम को यथास्थिति अपनी पार्टी में अनुरूप पे तो लाइए। मैंने आपको लगातार ऐसे लोगों का नाम गिनाया जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लगातार बलात्कार या यौन शोषण में संलिप्त है, और प्रधानमंत्री की इन पे मौन चुप्पी पिछले 10 साल से बनी हुई है। जवाब भारत ये पूछता है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इंटरनेशनल डायस्पोरा में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो अपने देश में इन बच्चियों की, इन महिलाओं की आवाजों में क्या आपके कान में तेल पड़ जाता है? इस तरीके की बात जब विरोधाभास होती है तो विपक्ष उनको आंख खोलने का नाम लेता है कि आप इस पे भी ध्यान रखिए। ठीक आप ही है, के पार्टी अब जरा, के मंत्री अब आपने हैं, बोल आप ही लिया के आशुतोष पार्टी जी, में। मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब के शर्मा जी देखिए, वो घुमा फिरा के वो बात कर रहे हैं कि शिव शक्ति जो नाम आपने रखा है तो नाम के अनुरूप पार्टी को कार्य भी करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं, इस बात से उन्हें एतराज है। जवाब दीजिए के शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस और मैं सपा दोनों के प्रवक्ताओं का जवाब देता हूं, मुझे थोड़ा पंकज जी समय दीजिएगा। मैं सपा के प्रवक्ता को इतना याद दिला दूं, गायत्री प्रजापति का नाम याद है ना, कि वो भूल गए हैं आप लोग। मुलायम सिंह का स्टेटमेंट भी याद है ना कि लड़कों से गलतियां हो जाए। अरे सुन लीजिए पहले, अब बीच में मत चिल्लाइए, आपकी है, पहले सुन लीजिए। आपको आईना दिखाऊंगा तो आप अभी छोड़ के भाग जाओगे ये डिबेट। हमने छोड़ के हाँ सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ भाई, सरकार आपकी जवाब आपको देना है। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप बैठ के? ये बदतमीजी। आशुतोष जी, आप कुछ भी बोले, आप तंज करते रहे, कोई कुछ ना बोले, और अगर कोई दूसरा जवाब दे रहा है आपका तो आप बीच बीच में उसमें तंज करते रहेंगे, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप करें तो करें, दूसरा कुछ करे, आप मुझे एंकरिंग मत सिखाइए। आप जवाब सुन लीजिए ना, पहले आप जवाब सुन लीजिए। जितने सालों से आप राजनीति कर रहे हैं उतने सालों से मैं एंकरिंग भी कर रहा हूं, इसलिए मुझे एंकरिंग मत सिखाइए। आप जरा जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए आशुतोष जी प्लीज, आप पहले जवाब सुन लीजिए। उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि शिव शक्ति नाम के अनुरूप बीजेपी काम नहीं करती है, इसका जवाब दीजिए के शर्मा जी। मेरा सवाल तो पूछ लीजिए क्या है। हाँ पूछ लिया मैंने, पूछ लिया। आपने कहा कि शिव शक्ति नाम रखा है तो नाम के अनुरूप बीजेपी काम नहीं करती, यही पूछा है ना, तो जवाब लीजिए। वो बीजेपी की बात बोले ना। हाँ तो बोलिए के शर्मा जी, जवाब दीजिए। और जवाब हम देंगे। के शर्मा जी नहीं, इनकी एक पंकज जी इनको बंद कराइए। क्या है, इनके कुकर में याद दिलाने से जो है ना, इनको जो है चोट लगने लगती है। मैं इनके कुकर में ही याद दिला रहा हूं, और ये भगवान और इसकी जो बात करें तो वत्स साहब के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, है ना, एक शब्द नहीं बोल पाए उनके बयान पर, जो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, इसके नाम पर रख दिया, ये रख दिया। वैसे भी इनका जो चरित्र है पंकज जी सबको पता है। भगवान राम के कार सेवक जो थे, उन निहत्थों की को हत्या करवाना, ये तो सपा का ही कर्म है, कुकर्म है, और पूरा देश जानता है। रामचरितमानस को फाड़ना और उसको जलाना, ये भी कि सपा के ही कार्यकर्ताओं का कुकर्म है। अभी तक तो भगवान राम के प्रति विरोध था, भगवान शिव के प्रति भी विरोध हो रहा है कि भाई उनको भी शिव जी का नाम कैसे उसमें आ गया, वो तो धर्म के चश्मे से हो गया। तो इनकी जो नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसी के कारण से आज इनकी ये हालात है कि लोकसभा में 3 सीट की स्थिति पे बचे, क्योंकि यही जो नफरत इन्होंने जहर समाज के अंदर जो बोया, उसी की दिया। अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे बहुत सारा, मैं आपको गिनाता हूं, ये खानदान का कितना नाम यहां पर रखा गया है। लगभग पंकज जी 1000 के आसपास संख्या होती है। 23 स्टेडियम का नाम केवल एक गांधी खानदान के नाम पर है। 5 हवाई अड्डे, बंदरगाह जो है खानदान के नाम पर है। लगभग 700 विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान ये एक खानदान के नाम पर इन्होंने रखा। ये जो है 50 पुरस्कार एक खानदान, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जो है इनके नाम पर ही रखा। 15 फेलोशिप। इसके अलावा मैं तो पूरी यदि आपको चार्ट दिखा दूं तो लगभग 1000 नाम हैं, ये एक खानदान के नाम पे रखे हैं। के शर्मा जी जरा आशुतोष जी का जवाब दे दीजिए पहले। जो है उस खानदान की मैं जवाब लूंगा वैभव से, या जागीर है या विरासत है। आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा जरा उसका जवाब दे दीजिए। पूरे देश को नहीं पता है। ठीक है सर, ये जवाब हम वैभव से लेंगे। एक बात कह के समाप्त करूंगा पंकज जी, क्योंकि काफी वो इन्होंने कहा है। नेहरू मेमोरियल का जो जिक्र कर रहे हैं,
देश में एक ही प्रधानमंत्री पैदा हुए। देश के बाकी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंहा राव, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, ये सब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। उनकी स्मृतियां नहीं आनी चाहिए। एक जगह यदि हमने उसको सजोया सारे प्रधानमंत्री के शर्मा जी, सुनिए मेरी बात। के शर्मा जी एक मिनट, के शर्मा जी एक तकलीफ क्यों हो गई? ठीक है, इस बात की तकलीफ है। और ये कभी गए हैं उसमें मेमोरियल में? के शर्मा जी, देखिए नेहरू जी का आपने जो बात की है, शर्मा जी एक मिनट, छेड़छाड़ नहीं की गई है। शर्मा जी एक मिनट, आपने जो पूछे हैं सवाल, उसके जवाब वैभव देंगे, लेकिन जो सवाल आपसे आशुतोष ने पूछा है वो ये कह रहे हैं आशुतोष जी कि जो शिव शक्ति नाम रखा गया है, उनका ये कहना है कि नाम के अनुरूप आपकी पार्टी काम नहीं करती। उसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद वैभव से आपका भी इस सवाल का जवाब ले लूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या चंद्रयान का हमारे जो वो है चंद्रयान का चंद्रमा पे उतरना, ये भारत की शक्ति का प्रतीक नहीं है? विश्व पटल पे आज भारत जो है महाशक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है। मैं इसका जवाब देना आर्थिक दृष्टि से जो है विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत की शक्तियां नहीं है। ठीक, 140 ठीक है। देशवासियों अब जरा आशुतोष जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जरा वैभव से बहुत सारे सवाल कर लिए उन्होंने। वैभव, जो बातें के शर्मा जी ने कही है उसका जवाब दीजिए। संकीर्ण मेरे पास समय कम है, जरा सबसे बात करनी है। सोच ये है वैभव, कि इनको जो है केवल ठीक है, 10 सेकंड चरित्र हनन करना होता है। ठीक है वैभव, इससे वैभव, आशुतोष आ रहा हूं आपके पास। वैभव जरा जवाब दीजिए। 10 सेकंड में बात करूं। इससे ज्यादा निराशा नहीं हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी नहीं सुना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होता तो शायद वो इस तरह की बातें करते ही नहीं तर्क वितर्क। ठीक है। उन्होंने कहा कि शक्ति का मतलब होता है नारी शक्ति। उन्होंने बोला स्पेसिफिकली ये भारत की शक्ति बताए दे रहे हैं। वैभव जवाब दीजिए। वैभव, ये डिबेट वैभव, में बैठ गए खाली। वैभव जवाब गांधी दीजिए। के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन आप करते हो। नेहरू जी को बार बार बदनाम हर चीज के लिए ब्लेम आप करते हो। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी ने क्या देश के लिए शहादत नहीं दी है? राजीव गांधी ने क्या देश के लिए शहादत नहीं दी है? उनके नाम पे अगर कोई चीज बन गई तो आपको तकलीफ है। और नरेंद्र मोदी जी जो जीवित देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे 1000 नाम, तो आप लोगों को कोई 1000 सारे वैभव, बाकी प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं लिए ना। तो इन लोगों ने भी कभी अपने नाम पे कुछ नहीं बनाया। लेकिन आप लोगों को इतनी तकलीफ है देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों से, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों से, इतनी नफरत आपके दिल में भरी हुई है कि जो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, जिनके बदन पे कितनी गोलियां लगी थी, इंदिरा जी के बदन पे, राजीव जी के बदन के कितने चिथड़े हुए थे, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? आपके मन में उनके लिए घृणा और नफरत भरी हुई है। महात्मा गांधी के लिए आपके मन में नफरत भरी हुई है और आप लोग कांग्रेस को ज्ञान देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। धीरेन्द्र जी लास्ट 30 सेकंड में आपको देता हूं, जरा जवाब दे दीजिए धीरेन्द्र जी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। एक मिनट, के शर्मा जी, वक्त की बहुत कमी है। धीरेन्द्र क्या जी करोगे? पूरे देश का नाम जो है गांधी खानदान पे लिख दोगे। योगदान की सराहना करता हूं। हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी। मैं सभी भारत के प्रधानमंत्रियों का सम्मान करता हूं जिनका भी योगदान रहा है, लेकिन यही कांग्रेस के मित्र भी बड़ा ज्ञान दे रहे थे और इन्हीं के पार्टी के लोग 3 दिन पहले पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में क्या बयान दिया। खुद इन लोगों तो कंफ्यूज हैं, अपने ही नेता को इन लोग सम्मान देना आज तक नहीं सीखा है, तो हम और एनडीए के लोग इनसे सम्मान पाने मोटी मोटी बात यह है कि देश के लिए बहुत ही गर्व का पल है जब चंद्रयान 3 जिस तरह से उसकी लैंडर की लैंडिंग हुई है, वो पूरे देश के लिए गर्व की बात है और पूरी देश ही ने नहीं बल्कि पूरे दुनिया ने उस बात का जश्न मनाया। ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, के शर्मा जी, धीरेन्द्र कुमार जी, वैभव वालिया साहब और आशुतोष वर्मा, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।